उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही जातीय समीकरणों को साधने का सियासी खेल शुरू हो चुका है और अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु ब्राह्मण वोट बैंक बनता दिखाई दे रहा है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने चुनावी तैयारियों के बीच ऐसा राजनीतिक वार किया है जिसने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव खेमे में नई हलचल पैदा कर दी है। मायावती ने सोशल मीडिया पर लंबा संदेश जारी करते हुए साफ कहा कि जैसे ही बसपा ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अपर कास्ट और खासकर ब्राह्मण समाज को उम्मीदवार बनाने की प्रक्रिया शुरू की, वैसे ही विरोधी दलों में बेचैनी बढ़ गई है और सबसे ज्यादा घबराहट समाजवादी पार्टी में दिखाई देने लगी। मायावती ने दावा किया कि जिस तरह 2007 में ब्राह्मण समाज के समर्थन से बसपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी तरह का राजनीतिक माहौल एक बार फिर बनता दिखाई दे रहा है। बसपा सुप्रीमो ने यह भी कहा कि ब्राह्मण समाज सामाजिक भाईचारे के आधार पर बसपा से जुड़ने की तैयारी कर रहा है और उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि बसपा की सरकार बनने पर पहले की तरह उन्हें सम्मान और भागीदारी मिलेगी। मायावती यही नहीं रुकी बल्कि उन्होंने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी समेत कई दलों पर तीखा तंज कसते हुए कहा कि कुछ पार्टियां केवल कुछ लोगों को लालीपाप थमाकर संकीर्ण और स्वार्थ की राजनीति करती है, जबकि बहुजन समाज पार्टी पूरे समाज के हित और कल्याण की बात करती है। मायावती ने दावा किया कि बसपा की राजनीति वोट बैंक नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन और संवैधानिक मूल्यों पर आधारित है। उन्होंने कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और जन कल्याण के मुद्दों पर भी अपनी सरकार के कार्यकाल को याद दिलाते हुए कहा कि जनता आज भी उस दौर को नहीं भूली है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह हमला सीधे समाजवादी पार्टी की उस रणनीति पर था जिसके तहत जनेश्वर मिश्र की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित करने की तैयारी की जा रही है। यानी ब्राह्मण समाज को लेकर शुरू हुई सियासी जंग अब खुलकर मैदान में आ चुकी है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी लगातार भाजपा और उनके सहयोगियों पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह एकजुट है और विपक्ष को कमजोर दिखाने के लिए तरह तरह की राजनीतिक अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लेकिन इसी बीच एनडीए सहयोगी और मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति का तापमान और बढ़ गया है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और आने वाले समय में पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है और कई नेता अलग रास्ता चुन सकते हैं। राजभर के इन बयानों ने सियासी गलियारों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर रही है। अखिलेश यादव ने जवाब देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और भाजपा की राजनीति ही दूसरी पार्टियों को तोड़ने तथा भ्रम फैलाने की रही है। वहीं शिवपाल यादव भी खुलकर अखिलेश यादव के समर्थन में उतर आए हैं। शिवपाल यादव ने ओम प्रकाश राजभर के बयानों को राजनीतिक प्रोपोगेंडा बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में किसी तरह की टूट की बात सिर्फ अफवाह है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी का संगठन पहले से ज्यादा मजबूत है और 2027 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं। शिवपाल यादव ने यह भी कहा कि कुछ नेता सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं जिनका जमीनी सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ मायावती 2007 वाले सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले को दोहराने की कोशिश में दिखाई दे रही हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने पारंपरिक वोट बैंक के साथ नए सामाजिक समीकरण बनाने में जुटे हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर के लगातार आ रहे बयान और उन पर शिवपाल सिंह यादव की प्रतिक्रियाएं राजनीतिक माहौल को और गर्म कर रही हैं। ब्राह्मण सम्मेलन, सोशल इंजीनियरिंग, वोट बैंक की लड़ाई, पार्टी टूटने के दावे और नेता के बीच तेज होती बयानबाजी ने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव अभी दूर जरूर है लेकिन राजनीतिक संग्राम पूरी तरह शुरू हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मायावती का 2007 वाला दांव एक बार फिर इतिहास दोहराएगा? क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर मैदान में उतरेंगे या फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई ऐसा नया समीकरण उभरेगा जो पूरे चुनावी गणित को बदल कर रख देगा?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती का यह बयान केवल एक सोशल मीडिया पोस्ट नहीं बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बसपा की बड़ी चुनावी रणनीति का सार्वजनिक ऐलान है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का जनाधार कमजोर हुआ है, लेकिन मायावती एक बार फिर उसी सोशल इंजीनियरिंग फार्मूले को मैदान में उतारने की कोशिश कर रही हैं, जिसने 2007 में उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाई थी। यही वजह है कि उन्होंने अपने संदेश में बार बार ब्राह्मण समाज के सम्मान, भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात उठाई। मायावती का दावा है कि दूसरी पार्टियों में ब्राह्मण समाज खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है और अब वह एक ऐसे राजनीतिक विकल्प की तलाश में है जहां उसे सम्मान के साथ हिस्सेदारी मिले। बसपा प्रमुख ने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में पार्टी की उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में ब्राह्मण समाज को बड़ी भूमिका मिल सकती है, जिससे प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी भी इन चुनौतियों को समझ रही है और यही कारण है कि पार्टी लगातार अलग अलग सामाजिक वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अखिलेश यादव की रणनीति साफ तौर पर भाजपा विरोधी वोटों को एकजुट करने की है, जबकि मायावती अपने पुराने कोर वोट बैंक के साथ नए सामाजिक समीकरण खड़े करने में लगी हैं। ऐसे में दोनों दलों के बीच राजनीतिक टकराव का केंद्र अब सिर्फ भाजपा नहीं बल्कि एक दूसरे का वोट बैंक भी बनता जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले महीनों में ब्राह्मण सम्मेलन, सामाजिक न्याय सम्मेलन और विभिन्न जातीय समूहों के बड़े कार्यक्रमों की संख्या और बढ़ सकती है, क्योंकि हर दल जानता है कि उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित केवल नारों से नहीं बल्कि सामाजिक समीकरणों से तय होता है। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर के लगातार आ रहे बयानों ने विपक्षी राजनीति की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कभी समाजवादी पार्टी में टूट का दावा, कभी नेतृत्व को लेकर पार्टी और कभी संगठन के भीतर असंतोष की बात। इन बयानों ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी इन दावों को पूरी तरह खारिज कर रही है, लेकिन बयान और पलटवार का यह दौर साफ संकेत दे रहा है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति और अधिक दिलचस्प तथा आक्रामक होती जाएगी। अब पूरे प्रदेश की नज़र इस बात पर टिकी है कि मायावती का ब्राह्मण कार्ड कितना असर दिखाता है, अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक जमीन को कितना मजबूत रखते हैं और क्या आने वाले दिनों में कोई ऐसा नया समीकरण बनता है जो पूरे चुनावी मुकाबले की दिशा बदल दे। हालांकि 2027 के चुनावी मुकाबले में सिर्फ मायावती, अखिलेश यादव और भाजपा की ही चर्चा नहीं हो रही है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी लगातार दलित राजनीति में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ा रहे हैं। दोनों नेताओं की सक्रियता को लेकर राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में आने वाले चुनाव में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी की रणनीति किस हद तक चुनावी समीकरणों को प्रभावित करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में अब सिर्फ पुराने दलों के बीच मुकाबला नहीं है बल्कि नए राजनीतिक दावेदार भी अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। यही वजह है कि 2027 का चुनाव हर गुजरे दिन के साथ और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है।